आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे योगा विद धागा। सो आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो और आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ साइटिका पेन के बारे में। सो जिनको भी साइटिका पेन है या जिनको लक्षण लगते हैं कि हमें साइटिका पेन है और वो दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, सो उनके लिए कुछ अभ्यास है। सो आपको इनको रेगुलर अपने मॉर्निंग रूटीन में या जब भी आपको टाइम मिले आप तब उनको कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि खाने के 2-3 घंटे बाद या आप मॉर्निंग में या इवनिंग में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले जाइए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अभ्यास है चाइल्ड पोज। इस तरीके से आपको धीरे से वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करते हुए अपने फोरहेड को फ्लोर पर लगाते हुए धीरे से जेंटल ब्रीदिंग करनी है और ट्राई कीजिए आपका जो पूरा ध्यान और अवेयरनेस है आपके ब्रीदिंग पे बना रहे। इसी तरीके से आपको कुछ सेकंड तक इसमें बने रहना है। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस को ब्रीदिंग पे लगाते हुए जेंटल ब्रीदिंग करेंगे और कुछ सेकंड्स बाद जेंटल ब्रीदिंग करते हुए वापस आ जाएंगे। अब धीरे से आपको चाइल्ड पोज से ही आपको माउंटेन पोज में आ जाना है। इसी तरीके से दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए अपने कंधों को घुटनों की तरफ स्ट्रेच करते हुए पूरा ध्यान और अवेयरनेस जेंटल ब्रीदिंग पे लगाते हुए इसी अभ्यास में आपको बने रहना है। अब धीरे धीरे ट्राई कीजिए कि अगर आपके घुटने सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार अपने हेड को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए पूरा आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। ट्राई कीजिए कि आप इस अभ्यास में कम से कम 2 या 3 मिनट बने रहें। अगर आपसे ऐसे नहीं हो पा रहा है, घुटने अगर आपके सीधे नहीं हो पा रहे हैं तो आप हल्का सा अपने घुटनों को बेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर से धीरे से जेंटल ब्रीदिंग करते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे और कुछ सेकंड्स तक आपको इसी अभ्यास में बने रहना है। हर एक एक्सलेशन में आपको अपने संपूर्ण शरीर को एकदम रिलैक्स करना है। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे ही लगा के रखेंगे। अब धीरे धीरे जेंटल ब्रीदिंग करते हुए वापस आएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम तीसरा अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पीछे से अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और अब भुजंगासन का अभ्यास शुरू करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के बगल में रखेंगे। अगर इसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो अपनी एल्बो को बेंड करते हुए हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे। अब धीरे से ऊपर की तरफ उठते हुए सांस लेते हुए आपको ऊपर उठना है और धीरे धीरे अपनी एल्बो स्ट्रेट करनी है। ट्राई कीजिए कि आपके जो नेवल सेंटर है वो फ्लोर पे ही लगा रहे और अपने हाथों को आप थोड़ा और आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। आपका जो पूरा बैक एरिया है, लोअर बैक एरिया है, उसमें आपको पूरा स्ट्रेच फील होगा। आपके मिडिल बैक में पूरा स्ट्रेच फील होगा। इसी तरीके से आपको इस अभ्यास में 1 या 2 मिनट तक बने रहना है। जैसे ही आपको लगे कि आपके हाथ थक गए हैं तो धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आते ही आपको जेंटल ब्रीदिंग शुरू करनी है। इसी अभ्यास में आपको बने रहना है। आपको 2 या 3 बार इस अभ्यास को ट्राई करना है। उसके बाद धीरे से वापस आते हुए चिन को फ्लोर पर रिलैक्स रखते हुए अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए कंधों को और अपने हाथों को फेस को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी जेंटल ब्रीदिंग पे लगा के रखना है। तो चलिए नेक्स्ट अभ्यास हम शुरू करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी चिन को फ्लोर पे लगाते हुए उसके बाद अपने दोनों पैरों को मिलाते हुए अपनी पूरी बॉडी को एक्टिव कर लेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए सांस लेंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपने नेवल सेंटर पर लगाते हुए जेंटल ब्रीदिंग करते हुए रुकेंगे और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस आपको अपनी जेंटल ब्रीदिंग पे लगाना है। संपूर्ण शरीर को धीरे से ढीला छोड़ते हुए आपको बॉडी को, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना है। चलिए एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी पूरी बॉडी को एक्टिव करते हुए आपका जो पूरा बॉडी वेट है आपके नेवल सेंटर पर रहेगा।
अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए पूरा मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं स्ट्रेच करके रखेंगे। उसके बाद फिर से धीरे से वापस आएंगे। फिर से जेंटल ब्रीदिंग करते हुए फेस को साइड बाय साइड रखते हुए कंधों को, हाथों को, अपने लेग्स को एकदम ढीला छोड़ देंगे और अपने नेक को एकदम रिलैक्स रखेंगे। फिर से एक बार आपको अब इसी अभ्यास में होल्ड करना है। इनहेल करते हुए ऊपर उठिए और कुछ सेकंड्स तक बने रहेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे से नीचे आइए और अपने संपूर्ण शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखेंगे और अब धीरे से आके शवासन में लेट जाएंगे और नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन का। अब धीरे से अपने दोनों हाथों की फिंगर से अपने नीज को इंटरलॉक करते हुए अपने नेवल सेंटर पे रखना है। सबसे पहले इनहेल आपको नीचे ही करना है और एक्सलेशन में अपनी नोज़ को अपनी नीज पे टच करने का ट्राई करेंगे। चलिए धीरे से एक्सेल करते हुए ऊपर आएंगे और सांस लेते हुए वापस नीचे जाएंगे। फ्लोर पे रिलैक्स। अगेन एक्सलेशन में आपको उठना है। इस तरीके से ट्राई कीजिए अपनी नीज को अपने चेस्ट की तरफ स्ट्रेच करने का और धीरे से इनहेल करते हुए वापस। अगेन सांस छोड़ते हुए नी की तरफ आएंगे और कुछ सेकंड्स तक आपको इसमें होल्ड करना है। रुके रहिए। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आइए और अपने घुटनों को रिलैक्स छोड़ देंगे और जेंटल ब्रीदिंग शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट अभ्यास हम शुरू करेंगे इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए। अब धीरे से अपने राइट लेग को बेंड करते हुए अपने लेफ़्ट नी पे रखेंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी लेफ़्ट नी को इंटरलॉक कर लेंगे। अब धीरे से अपने लेफ़्ट नी को अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए आपको कुछ सेकंड्स तक इस अभ्यास में बने रहना है और जेंटल ब्रीदिंग करते रहना है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे और धीरे से अपने लेग पोजीशन चेंज करेंगे। अब लेफ़्ट नी को बेंड करिए और इंटरलॉक योर राइट नी। इस तरीके से राइट नी को इंटरलॉक कर लेंगे फिंगर्स से और अपनी तरफ स्ट्रेच करते हुए कुछ सेकंड्स तक आपको इसमें बने रहना है। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद धीरे से वापस आएंगे और दोनों पैरों को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर से अपने दोनों लेग्स को सीधा करते हुए फिर से ब्रिज पोजीशन के लिए दोनों नीज को बेंड करके रखेंगे और दोनों घुटनों के बीच में अपने कंधों के बराबर गैप ले लेंगे। अब इनहेल करते हुए मैक्सिमम अपने पेल्विक को ऊपर सीलिंग की तरफ स्ट्रेच करिए और एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इसी अभ्यास को आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है। इनहेल करते हुए पेल्विक अप एंड एक्सेलेशन में पेल्विक डाउन। ट्राई कीजिए कि जब आप अपने पेल्विक को ऊपर उठा रहे हैं तो अपने पूरे हिप्स मसल्स को और पेल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रखें और एक्सेलेशन में धीरे से फ्लोर की तरफ रिलैक्स छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे ही लगा के रखें। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए फिर से पेल्विक को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और कुछ सेकंड तक इसमें बने रहेंगे। नाउ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5। अब धीरे से वापस आ जाएंगे और शवासन में लेट जाएंगे। अब दूसरा अभ्यास शुरू करेंगे। अब धीरे से अपने दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए सीलिंग की तरफ पंजों को अपने फेस की तरफ कर लेंगे। कोशिश कीजिए अपने घुटनों को सीधा ही रखें। कुछ सेकंड्स तक आपको इसी अभ्यास में बने रहना है। और जिन लोगों को भी साइटिका पेन है या लोअर बैक पेन है या जिनका पोस्चर करेक्ट नहीं है उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास है, या जो लोग ऑफिस में बैठ के बहुत लॉन्ग आवर्स करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सो धीरे से अपने दोनों घुटनों को बेंड करते हुए फिर से वापस आएंगे और अपने एब्डोमेन पे बेंड कर लेंगे। अपने दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए घुटनों को अपने एब्डोमेन पे दबा के रखेंगे
और जेंटल ब्रीदिंग करेंगे। उसके बाद धीरे से अपने घुटनों को फिर से ऊपर स्ट्रेच करेंगे और अब अपने राइट लेग को बेंड करते हुए लेफ़्ट नी पे इस तरीके से रख देंगे। अब इंटरलॉक योर लेफ़्ट नी, अपनी लेफ़्ट नी को इस तरीके से हाथों के फिंगर से इंटरलॉक कर लेंगे और अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे। कुछ सेकंड्स तक आपको इसी अभ्यास में बने रहना है और जेंटल ब्रीदिंग करनी है। और अब धीरे धीरे अपने लेग को इस तरीके से धीरे से बेंड कर लेंगे। अगेन कुछ सेकंड्स आपको इसी अभ्यास में बने रहना है और अब धीरे से अपने लेग पोजीशन को चेंज करेंगे और ट्राई कीजिए आपका जो पूरा ध्यान और अवेयरनेस है आपके ब्रीदिंग पे ही रहे। चलिए नेक्स्ट अभ्यास शुरू करते हैं, कपूत आसन और पिजन पोज। सो सबसे पहले आपको अपने राइट लेग को बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे और अपने राइट लेग को बेंड करते हुए अपने लेफ़्ट हैंड के साइड बेंड कर लेंगे। अब धीरे से अपने पीछे वाले लेग को स्ट्रेट करेंगे और अपनी एल्बो आगे की तरफ एक्टिव रखेंगे। चिन और फेस आपका ऊपर ही रहे या सेंटर में रहे। आपको अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे बना के रखेंगे और अपना पूरा ध्यान और अवेयरनेस को एक्टिव करते हुए धीरे से एल्बोज बेंड कर लेंगे। हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए कुछ सेकेंड्स तक आपको इसी अभ्यास में बने रहना है। होल्ड करेंगे इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से अगेन एल्बो स्ट्रेट करते हुए मैक्सिमम अपने पेल्विक मसल्स को फ्लोर पे दबा के रखेंगे। अपने पेल्विक को ट्राई कीजिए कि दबा के रखें। अब धीरे से इसी अभ्यास में आपको बने रहना है और अब धीरे धीरे वापस आएंगे और अपने लेग को चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपको चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है और जेंटल ब्रीदिंग करनी है। अपने दोनों लेग्स को रिलैक्स करना है। पूरा ध्यान और अवेयरनेस अपनी ब्रीदिंग पे लगा के रखें और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है और मिलते हैं मेरे नए नेक्स्ट वीडियो में।